हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्राइडल चोली की स्टिचिंग बताऊंगी। तो अभी तक आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप ज़रूर देखना। मैंने उसमें बहुत ही इजी तरीके से ब्राइडल चोली की कटिंग कैसे करते हैं वो बताया है। तो ऊपर हमने गले की चौड़ाई 3.5 इंच ली थी, उसी के ऊपर हमें इस तरह से एक पिन लगा देनी है। अब गले की यहाँ नीचे की तरफ चौड़ाई ज़्यादा हो रही थी तो अस्तर को मैं इस तरह से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाऊंगी। आपको जितना भी चौड़ा कम या ज़्यादा करना है उस हिसाब से आप भी इस तरह से अस्तर को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक पिन लगा देंगे और नीचे की तरफ ये क्रॉस में आ रही है तो अभी हमें इसको कट कर लेंगे और बाद में ऊपर से लगा देंगे। यहाँ नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन लेते हुए हम लेस को कट कर लेंगे। यहाँ पे और एक पिन लगा देंगे। अब इसको हमें उल्टी तरफ से सिलाई लगानी है ताकि हमें जो ये एम्ब्रॉयडरी की लाइन है वो बिल्कुल बराबर से दिखे और हमारा गला भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो हमें ये जो एम्ब्रॉयडरी की लाइन है उसको बिल्कुल टच करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपको पूरे गले में सिलाई लगा देनी है। अब एक बार हमें इस तरह उल्टा करके देख लेना है कि पीछे की तरफ बराबर है। तो अब हम पिन निकाल देंगे और आधा इंच मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। इस तरह से हमें इसको पलट लेना है और यहाँ ऊपर की तरफ हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से नीचे की तरफ अस्तर को थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से खींचना है ताकि ऊपर की तरफ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगे। और यहाँ पे ये जो अस्तर है उसे भी हम जॉइंट कर लेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे अब हमारा बेल्ट आएगा तो नीचे की तरफ यहाँ पे भी हमें आधा इंच मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट को उल्टा कर देंगे, उसके ऊपर लेस को भी हमें उल्टा ही रखना है और आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी की लाइन है उसको टच करते हुए ही सिलाई लगाएंगे और अब इसे हमें सीधी तरफ पलट लेना है। तो ये हमारा ऊपर फिनिशिंग के साथ बेल्ट आ जाएगा। एक सिलाई हम इस तरह से फिनिशिंग की लगा देंगे। यहाँ ऊपर की तरफ भी इस तरह से जो हाफ इंच मार्जिन है उसको फोल्ड करके इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो बैक है वो रेडी हो गई है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। तो हमारी बैक कंप्लीट हो गई है। अब हम हुक और आई पट्टी बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें हुक पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी है उसको सेंटर से फोल्ड कर दिया है और आधा इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। अब ऊपर और नीचे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके इस तरह से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे पे इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। तो आई पट्टी के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसको एक साइड पहले ही फोल्ड कर लिया है। अब आई पट्टी की सीधी साइड और जो हमारे बैक पार्ट है उसकी सीधी साइड उसके ऊपर ही इस तरह से आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगाना है। ऊपर नीचे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है और इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके यहाँ किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमें आई पट्टी भी रेडी कर लेनी है। तो ये पूरा बैक कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे पहले देख सकते हैं मैंने अस्तर को लिया है, बराबर चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें पहले सेंटर मार्क कर लेना है। तो ये मैंने अस्तर पे मार्क कर लिया। उसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पे भी मार्क कर लेना है। मेन फैब्रिक को भी इस तरह से सेंटर में दोनों एम्ब्रॉयडरी लाइन बराबर से आनी चाहिए और बिल्कुल बराबर सेंटर आएगा तो गला भी हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से सेंटर मार्क कर लेना है।
यहाँ पे मैं डार्क कर ले रही हूँ। अब इसके ऊपर हमें ये जो सेंटर है उसको मिलाना है और यहाँ पे इस तरह से पिन लगा देनी है। एक पिन हम यहाँ भी लगा देंगे, तो 2 पिन हमने लगा दी। अब यहाँ पे इस तरह से हमें नाखून से जो एम्ब्रॉयडरी लाइन है उसको प्रेस करके एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ ऊपर से 5 इंच ये मार्किंग आ रही है और साइड से हम देखेंगे तो 3.5 इंच। तो दूसरी तरफ भी हमें 5 इंच मार्क करना है और साइड से हमें 3.5 इंच इस तरह से हमें मार्क कर लेना है, ताकि हमारा दोनों तरफ का गला है वो बिल्कुल बराबर आए। और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से पिन लगा देनी है। दूसरी तरफ भी हमें ये जो हमारा मार्किंग है उसको हमें मैच करते हुए पिन लगानी है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे हल्की सी थोड़ी सी प्लिट्स लेते हुए इस तरह से हमें पिन लगा देनी है। तो ऊपर की तरफ तो बिल्कुल बराबर आ रहा है, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ी प्लिट्स आई। तो जब भी आप एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज बनाओ तो इसी तरह से आपको पहले बिल्कुल बराबर से चेक कर लेना है कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्लेट्स आ रही है तो ये बहुत ही छोटी सी प्लेट्स है, तो ये हमारी सिलाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं स्टिच लगा रही हूँ उसी तरह से आपको भी स्टिच लगाना है। यहाँ पे मैं जो एम्ब्रॉयडरी लाइन है उसको हमें टच करते हुए, जैसे कि हमने बैक पार्ट में सिलाई लगाई उसी तरह से इसमें भी सिलाई लगानी है। अब आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और यहाँ पे भी हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब इसको हमें सीधी तरफ पलट लेना है और यहाँ पे फिनिशिंग वाले सिलाई लगा देंगे। तो अस्तर को नीचे से हल्के हाथ से खींचना है ताकि हमारा गला बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर से फिनिशिंग के साथ बने। आप देख सकते हैं मैं नीचे से हल्के हाथ से कपड़ा खींच रही हूँ अस्तर का। तो इस तरह से हमें पूरे गले में सिलाई लगा देनी है। अब नीचे की तरफ ये बराबर नहीं आ रहा है तो पहले हमें क्या करना है, जो लेस है उसको आधा इंच मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे। नीचे की तरफ भी हमें इस तरह से आधा इंच मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब हमें लेस की चौड़ाई चेक करनी है, तो ये करीबन आ रही है 2.5 इंच। तो जितनी आपकी लेस की साइज़ है उतनी ही आपको यहाँ पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे पूरे में हमें 2.5 इंच इस तरह से मार्क कर लेना है। तो इस तरह से 2.5 इंच मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमें जो भी एक्स्ट्रा नीचे का फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें लेस को अटैच करना है। तो लेस को ऊपर की तरफ ही रखेंगे ताकि हमें जो एम्ब्रॉयडरी की लाइन है वो बिल्कुल बराबर से दिखेगी और उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो बेल्ट है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो इस तरह से पूरा बेल्ट अटैच कर लेना है। अब इसको ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर से भी एक सिलाई और लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल उठा उठा नहीं लगेगा और बिल्कुल फिनिशिंग वाला हमारा फ्रंट तैयार होगा। अब इसको हमें चेक कर लेना है कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमें अस्तर को इस तरह से बराबर कर लेंगे और नीचे की तरफ हमें चेक कर लेना है तो ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर सेट हो गया है। अब हमें टक्स का मार्किंग यहाँ पे मेन फैब्रिक पे करना है। तो जो हमने अस्तर पे मार्किंग की थी उसी को हमें पहले इस तरह से डार्क कर लेना है। दोनों तरफ इसी तरह से हमें डार्क कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है। पहले हमें बराबर सभी साइड से बिल्कुल बराबर करना है। ये बराबर होगा। अब हमें इसको इस तरह से टैप करेंगे तो हमारा दोनों तरफ ये जो मार्किंग है वो आ जाएगा और यहाँ पे भी हमें इसको फिर से एक बार डार्क कर लेंगे। तो इसी समय आप ये जो मेन फैब्रिक है उसमें साइड पे
और ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे चाहे तो आप अभी ही कट कर ले। क्या है कि पेड़ लगाने के बाद अगर आप उसको कट करोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे मैं भूल गई थी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आप इसी वक्त जो अस्तर है उसको बराबर मैच करते हुए जो मेन फैब्रिक है उसको एक्स्ट्रा कट कर ले। अब मेन फैब्रिक पे हमने जो टक्स के लिए मार्किंग की थी उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमारा मेन फैब्रिक में भी टक्स बना लेना है और इसको बीच में से ओपन करके हम चेक करेंगे कि ये जो लेस है बिल्कुल बराबर आ रही है। तो आप देख सकते हैं बराबर आ रही है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी जो टक्स है उसे बना लेना है। मैंने यहाँ पे दोनों टक्स बना लिए। अब हमें अस्तर पे भी सिलाई लगा देनी है। तो जैसा हमने मेन फैब्रिक में किया ऐसे ही हमें यहाँ अस्तर पे भी सिलाई लगा देनी है। तो अस्तर पे भी टक्स बना लिए। अब हम इसमें पेड़ अटैच करेंगे। तो पेड़ को हमें लेना है इस तरह से, यहाँ से हमारा पेड़ आएगा। तो यहाँ पे ये जो साइड है उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। एक और बार यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमें पेड़ का सेंटर मिल जाएगा, उसको हमें मार्क कर लेना है। पेड़ अटैच करने के लिए जो अस्तर है उसका जो टक्स है और जो पेड़ का सेंटर है उसको बराबर इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे हमें 3-4 बार पक्की सिलाई लगा के उसको जॉइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 3-4 बार सिलाई लगा के उसको पक्का कर लूँगी। तो इसी तरह से हमें दूसरा पेड़ भी अटैच कर लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी पेड़ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों पेड़ अटैच कर दिए। अब हमें ये जो टक्स है दोनों इस तरह से मैच करना है और नीचे की तरफ तो अस्तर और मेन फैब्रिक बराबर ही था, तो पहले हमें उसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे किनारे पे एक सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हम स्टिच कर लेंगे। तो नीचे से ये अस्तर मेन फैब्रिक से हमने जॉइंट कर लिया। अब हमें ऊपर और साइड पे करना है, तो उसको उल्टा कर लेंगे। ऊपर शोल्डर से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है और नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। तो जितना भी हमारा जो अस्तर ओपन है वो भी हमें जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगाते हुए हमें अस्तर को मेन फैब्रिक से जॉइंट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले मेन फैब्रिक कट नहीं किया था अस्तर के हिसाब से, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए अगर आप पेड़ लगाने वाले हो तो आपको पहले ही जो मेन फैब्रिक है उसे अस्तर के हिसाब से ही हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को जॉइंट कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक से भी कट कर लिया। अब इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है और यहाँ पे शोल्डर्स जॉइंट कर लेंगे। अब शोल्डर्स का जितना भी मार्जिन है उसको हमें बैक साइड की तरफ रखना है, जैसे मैं आप दिखा रही हूँ। बैक साइड की तरफ रखते हुए उसी के ऊपर हमें यहाँ पे एक पक्की वाली सिलाई लगा देनी है। तो इससे गले का फिनिशिंग और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर से आ रहा है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर्स जॉइंट कर लिए। अब हमें स्लीव अटैच करनी है। तो यहाँ पे ये आगे का आर्म होल है, तो यहाँ पे ये आगे की तरफ आएगा। तो सेंटर से हम स्लीव लगाना शुरू करेंगे। तो जैसे रेगुलर ब्लाउज में हम स्लीव अटैच करते हैं वैसे ही यहाँ पे स्लीव अटैच करनी है। और यहाँ पे आपने जितना भी मार्जिन लिया है, आधा इंच पाव इंच, उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे स्लीव अटैच करते समय सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी चेक कर लेंगे और यहाँ भी हमें सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे हमें स्लीव में 2 बार सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पे एक ही बार दिखा रही हूँ, लेकिन हमें 2 बार लगा के सिलाई को पक्की कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे स्लीव अटैच की वैसे ही हमें दूसरी तरफ भी स्लीव को अटैच कर लेना है। ये मैंने दोनों स्लीव अटैच कर दी। अब हमें ब्लाउज को सीधा ही रखना है और आर्म होल की साइड जहाँ पे हमने स्लीव अटैच की थी, तो इसका फ्रंट और बैक बराबर मिलाते हुए हमें फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से जॉइंट कर लेना है।
और यहाँ जो ये फ्रंट साइड है, आगे का हिस्सा, वो आधा ही नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि हमें जो फ्रंट साइड है आगे की साइड, वहाँ पे हमने अभी कमर पट्टी नहीं लगाई। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी फ्रंट और बैक को अटैच कर लेना है। अब हम आगे की साइड कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, उसको हमें सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से लगाना है। और यहाँ पे सिलाई लगाते समय अगर आपकी लेस है तो नीचे की तरफ हमें थोड़ा ध्यान दे के सिलाई लगाना है कि जो एम्ब्रॉयडरी की लाइन है वो बराबर आए। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे और नीचे की तरफ जितना भी ज़्यादा अगर मार्जिन हो तो उसे कट कर लेना है। अब यहाँ ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी है वो बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाए और इससे हमारा फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे हमें रॉन्ग साइड से इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है। तो ये आगे की तरफ भी हमारी कमर पट्टी हो गई। अब हमें जो फिटिंग है उसकी सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हमें स्लीव से सिलाई लगाना शुरू करना है, कॉर्नर से, और यहाँ कमर तक हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब जितना भी आपने मार्जिन रखा है उतना आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच रखा था तो मैं 1.5 इंच मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे हमें फुट पट्टी या आप मेजर टेप से भी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ले ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर से आए। नीचे की तरफ भी हमें दोनों मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। और इसके पीछे भी आपको जितनी चाहे उतनी सिलाई लगा देनी है एक पैर की। और इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के चोली को रेडी कर लेना है। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और मेरी चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे ही और वीडियो के लिए। और अगर इस वीडियो रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।